अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ दी अल्काइल हैलाइड्स। इसको शॉर्टली RX से शो करते हैं। R यानी अल्काइल, X यानी हैलाइड्स। हेलोजेंस में कौन कौन से आ जाते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इसमें दोनों तरीके पढ़ेंगे, कॉमन सिस्टम भी पढ़ेंगे और आयोपिक सिस्टम भी पढ़ेंगे। इसको कॉमन सिस्टम में इस तरीके से कहते हैं अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, पहले हम अल्काइल ग्रुप को नाम देंगे, अब जो भी होगा मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल जो भी होगा, बाकी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी इसके जरिए आगे लगाएंगे। जो होगा सेकेंडरी तो सेकेंडरी करेंगे, जो आइसो होगा, नियो होगा, जो भी होगा बहरहाल वो भी हम करेंगे। उसके बाद में अगर आयोपिक सिस्टम होगा तो फिर हम इसमें हम नाम देंगे हेलो अल्केन्स। ठीक है, यानी हेलो अल्केन्स को पहले आपने हेलोजन को नाम देना एज हेलो, यानी फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। उसके बाद में हमने अल्केन चेन को नाम देना है, जिस तरीके से मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड सो ऑन। और जो तरीका हमने सीखा है कि चेन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में नंबरिंग देंगे, जहाँ से हमें नज़दीक पड़े ब्रोमीन, फ्लोरीन जो भी ग्रुप लगा हो तो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में जो भी पर्टिकुलर नंबर होगा उसका, यानी जिस कार्बन पे लगी होगी तो हमने वो ज़रूर मेंशन करना है। 2 मरतबा रिपीट किया गया तो डाई, 3 मरतबा रिपीट किया गया तो ट्राई। ये जो हमने बेसिक रूल्स पहले पढ़ चुके हैं वो भी सारे अप्लाई होंगे। अब आ जाते हैं यहाँ पे कॉमन सिस्टम शुरू करते हैं। तो इसमें पहले आप ये थोड़ा सा सीख लें कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, नियो, आइसो इनको हम कैसे कहते हैं। ये सबसे पहले प्राइमरी, यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर उसको हम कहते हैं, ये है फंक्शनल ग्रुप कोई भी लगा हो। अब हम इसको ज़ाहिर अल्काइल हैलाइड पढ़ रहे हैं तो हम एक्स से हम वही लेंगे। अगर फ्लोरीन है, क्लोरीन है या कोई और फंक्शनल ग्रुप है जिस कार्बन के साथ लगा होता है उसको हम कहेंगे एल्फा कार्बन। अब आपने ये देखना है कि एल्फा कार्बन और कितनी कार्बन से लगी हुई है। यहाँ पे इसको एग्जांपल में देखें, इसके तीनों साइड बकाया हाइड्रोजन है, तो यानी ये अकेली एल्फा है। या ऐसा भी हो सकता है कि एक साइड से चेन ग्रो करेगी, यानी यहाँ पे दूसरी कार्बन, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी एंड सो ऑन ये लगेंगी। तो इन दोनों सूरतों में ये हमारी प्राइमरी है। प्राइमरी को ऐसे भी शो करते हैं, 1 डाल के इसके ऊपर ये जिस तरीके से डिग्री वाली 0 होती है वो। उसके बाद में सेकेंडरी को, यानी अगर ये फंक्शनल ग्रुप लगा है तो ये है हमारी एल्फा कार्बन। अब एल्फा कार्बन को देखें, ये इस तरह साइड तो चेन ग्रो करेगी, इसके साथ एक और ब्रांच है, तो इस सूरत में इसको हम कहेंगे सेकेंडरी, या इसको आप आइसो भी कह सकते हो। ठीक है, आइसो का मतलब है ब्रांच। उसके बाद में है टर्शरी में देखें, इस एल्फा कार्बन के साथ चेन तो ग्रो करेगी ही करेगी, लेकिन इसके साथ नीचे भी ब्रांच है, ऊपर भी ब्रांच है, इस साइड फंक्शनल ग्रुप है, तो इस सूरत में ये है हमारी टर्शरी। अब इसमें देखें आइसो में देखें और सेकेंडरी में देखें, ये आइसो भी है, सेकेंडरी भी है, लेकिन ये सिर्फ आइसो है, ये इसको हम सेकेंडरी नहीं कहेंगे। ठीक है, अब ये फंक्शनल ग्रुप है, ये एल्फा। अब जहाँ पे जो ब्रांच है वो इसमें जो ब्रांच है वो अल्फा के साथ है, लेकिन इसमें जो ब्रांच है वो बीटा के साथ है। तो अगर बीटा के साथ ब्रांच है तो उस सूरत में ये आइसो है, इसको आप सेकेंडरी नहीं कह सकते। जिस वजह से कहते हैं कि हर सेकेंडरी वो आइसो होता है, लेकिन हर आइसो सेकेंडरी नहीं होता। तो इसमें हम आइसो, अब इसके एग्जाम्पल भी हम इंशाल्लाह इसी वीडियो में कर रहे हैं। उसके बाद में नियो आ जाता है। नियो में देखें, एल्फा के साथ कोई ब्रांच नहीं है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन्स लगेंगी जो अपनी हैं, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन्स जो हैं वो अपनी लगेंगी। अब जो ब्रांच है वो इसमें एक ब्रांच है बीटा के साथ, इसमें दोनों ब्रांचेस जो बीटा के साथ है, तो इस सूरत में ये नियो कहेंगे, नियो स्ट्रक्चर। और इसको क्वाटरनरी भी कहते हैं, क्योंकि ये जो कार्बन है ये इसके चारों साइड पे कार्बन है, एक साइड ये कार्बन, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो इसको क्वाटरनरी या नियो कार्बन भी कहते हैं हम। उसके अलावा ये और स्ट्रक्चर है, ये हमें थोड़ा सा इनका ध्यान रखना पड़ेगा। अभी इस स्ट्रक्चर को देखें, 2 कार्बन है, यानी इसका हम दोनों कार्बन हटाएं तो ये ईथ इसको हम कह सकते हैं 2 कार्बन को। तो इसमें दोनों ब्रोमीन लगी हुई हैं, एक इसके साथ, दूसरी इसके साथ, यानी दोनों एक ही फंक्शनल ग्रुप, यानी ब्रोमीन, क्लोरीन जो भी लगा हो, या फ्लोरीन हो या आयोडीन हो, दोनों एडजस्टेंट कार्बन्स पे लगी हो, यानी बिल्कुल उसके जो नेक्स्ट कार्बन होगी। तो उस सूरत में इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं विसिनल। अब ये विसिनल डाई क्लोराइड इसको कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, विसिनल डाई क्लोराइड, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे विसिनल डाई क्लोराइड। अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप
एक कार्बन पे लगाओ और बिल्कुल उसके साथ वाली कार्बन जो है वही, उस पर भी वही फंक्शनल ग्रुप हो, तो उसको हम कहेंगे विसिनल। अगर एक ही कार्बन पे दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप लगे हों तो उसको हम नाम देंगे जेमिनल। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, इसको हम नाम देंगे जिमिनल डाइहेलाइड। ठीक है, ये क्योंकि हेलोजन से ताल्लुक़ रखता है तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि आपको मैं ये भी क्लियर कर दूँ। उसके बाद में ये है स्ट्रक्चर इथीन है। अगर ये इसकी क्लोरीन हटा दें, इसके साथ जो दो हाइड्रोजन दो होती हैं कार्बन के साथ, जिस तरीके से ये हैं, ये इथीन है। लेकिन इथीन में अगर एक हाइड्रोजन हटा के कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हो, जहाँ पे मैंने क्लोरीन लगा दिया है, तो विनाइल क्लोराइड, इसको स्ट्रक्चर को नाम देंगे विनाइल। ठीक है, विनाइल क्लोराइड। अगर यहाँ पे ब्रोमीन होती तो विनाइल ब्रोमाइड, आयोडीन होती विनाइल आयोडाइड, या अल्कोहल OH ग्रुप होता तो विनाइल अल्कोहल। तो इस तरीके से हम ये थोड़ा सा समझें। अब हम इसके एग्जांपल्स थोड़ा सा करेंगे। अब ये स्ट्रक्चर है हमारे पास कि ये हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ये है अल्फा कार्बन है। ठीक है, और अल्फा के साथ देखें ये एक ब्रांच है, ये चेन ग्रो कर रही है और इसके साथ एक ब्रांच है, तो ये स्ट्रक्चर हमारी सेकेंडरी कहलाएगी, सेकेंडरी प्रोपाइल। क्योंकि जब कॉमन नाम देते हैं ना तो कार्बन जितनी भी हम सबको काउंट करते हैं, इसमें हम चेन सेलेक्ट नहीं करेंगे कॉमन में, ओनली सब कार्बन को काउंट करेंगे, कितनी है बस वो हम नाम देंगे। तो 3 है तो प्रोपाइल, इस वजह से, क्योंकि अल्काइल इसका मैंने शुरू में नाम दिया था, तो ये सेकेंडरी है तो सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद में इसी कंपाउंड को अगर हम आयोपिक नाम देना चाहते हैं तो आयोपिक में हम बिल्कुल चेन सेलेक्ट करेंगे और चेन ऐसे आ रही है। ठीक है, और हम नंबरिंग शुरू करेंगे वहाँ से जहाँ से हमें क्लोरीन नज़दीक पड़ रही है, तो 1 से यहाँ से शुरू करें या यहाँ से शुरू करें, दोनों साइडों से एक ही नंबर आ रहा है, तो 1 2 3। तो 2 नंबर पे क्लोरीन आ रही है तो 2 क्लोरोप्रोपेन, ये इसका आयोपिक सिस्टम है, ये इसका कॉमन सिस्टम में नाम है। उसके बाद में ये एक और एग्जांपल करें। ये फंक्शनल ग्रुप है ब्रोमीन, ये हमारे अल्फा कार्बन, अल्फा के साथ बीटा, बीटा के साथ गैमा। अब ब्रांच देखें बीटा के साथ बनी हुई है, अल्फा के साथ नहीं बनी हुई, तो ये मैंने अभी बताया कि इसको हम नाम देंगे आइसो। अब सेकेंडरी और आइसो का मैंने दोनों एग्जांपल दे दिया। इसमें ब्रांच है वो अल्फा के साथ है, इसमें ब्रांच है वो बीटा के साथ है, तो बीटा के साथ ये आइसो, इसको हम नाम देंगे। टोटल कितनी कार्बन है, 1 2 3 4, तो ये आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड इसका नाम हो जाएगा। और इसको हम अगर हम आयोपिक में ले जाएं तो पहले चेन सेलेक्ट करेंगे, तो ये चेन सेलेक्ट होगा, या हम नंबरिंग देंगे वहाँ से जहाँ से हमें ब्रोमीन नज़दीक पड़े, तो 1 2 3। तो 2 नंबर पे मिथाइल है और 1 नंबर पे है ब्रोमीन, तो अल्फ़ाबेटिकली ब्रोमीन पहले आएगा, B से स्टार्ट होता है, तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये इसका हो जाएगा नाम आयोपिक सिस्टम में। एक और फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है। टोटल इसमें देखें 1 2 3 4 और 5 कार्बन है, तो 2 नंबर पे ब्रोमीन है और 4 नंबर पे क्लोरीन। क्योंकि नंबरिंग हम अभी स्टार्ट वहाँ से करेंगे जहाँ से हमें अल्फ़ाबेटिकली, जो मैंने शुरू में बताया था, इसका एक रूल लगता है 4 और ये 5। तो 2 पे ब्रोमीन है, 4 पे क्लोरीन है, तो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन। नाम देने में भी पहले आएगा अल्फ़ाबेटिकली और नंबर देने में भी, तो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन। ये और एक एग्जांपल मुझे अच्छा लगा। तो इस कार्बन के साथ 2 फ्लोरीन लगी हुई हैं, 2 क्लोरीन लगी हुई हैं, इसके साथ हाइड्रोजन कोई भी नहीं है। और ये इसका इस एंगल से भी देखें कि क्या कोई ऐसा कंपाउंड हो सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन तो हो लेकिन हाइड्रोजन ना हो, तो ये है। इस तरीके से CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और उसके बाद में कार्बन टेट्रा ब्रोमाइड है, कार्बन टेट्रा आयोडाइड है, तो ये सारा कुछ हो सकता है, फ्लोराइड, ये सारे कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक बहरहाल। इसमें 2 फ्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, तो अल्फ़ाबेटिकली C पहले आएगा, फ्लोरीन F बाद में आएगा, तो डाईफ्लोरो मीथेन, ये इसका नाम इस तरीके से हो जाएगा। अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे प्लीज़ सवाल करें। थैंक यू।